अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के जो पेशरफ्त है, जो ख़ास ख़बरें हैं, जो ख़ास मालूमात है, वो आपके साथ इस छोटे से व्लॉग में कोशिश करूँगा कि तफसील के साथ शेयर कर सकूँ। इमरान खान की गिरफ़्तारी के हवाले से उसके पीछे क्या लॉजिक थे, फिर उसके बाद PDM और PMNL मिल के वो ज़िमनी इलेक्शन से भागने की कोशिश हो, उसके पीछे क्या लॉजिक है, फिर अदालतों पे जो प्रेशर डाला जा रहा है इस पर बात करेंगे कि इसमें क्या है। फिर उसके बाद अगर देख ले तो ये जो हमारे यहाँ अभी दहशतगर्दी आम हो गई है, इस पर फिर ग़ुलाम मोहम्मद डोगर जो कि निगरान हुकूमत ने मीन्स यहाँ वज़ीर आला निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है, उसने क्या किया था, उसको ज़बानी कलामी बग़ैर किसी कागज़ी कार्रवाई के इसको वो किया था, यहाँ से उसको ट्रांसफ़र किया गया था। लाहौर से एक CCPO के हैसियत से वो काम कर रहे थे इससे पहले PTI के और परवेज़ इलाही की हुकूमत में, लेकिन उसको ज़बानी कलामी उस पर ट्रांसफ़र किया गया था। इस पर भी कोशिश करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको IMF के मुआहदे से इब्तिदा करता हूँ कि IMF के मुआहदा और अवाम पर महंगाई कि बम गिराने वाले इस नाअहल टोले ने, इस PDM टोले ने क्या कर दिया, वो इमरान खान की गिरफ़्तारी का एक वावेला मचा रहे, इमरान खान की गिरफ़्तारी का एक हरबा इस्तेमाल कर रहे ताकि लोगों की इस हवाले से जो महंगाई अभी होने वाली है और जो कराई गई है, जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है, जो गैस की कीमत बढ़ाई गई है, जो और बहुत सारे टैक्सेस लगाए गए, 170 अरब रुपए का जो टैक्सेस लगाया गया है, इन तमाम चीज़ों की IMF के मुआहदे समेत इनसे क्या करें, इनसे तवज्जो हटाने के लिए ये वावेला मचाया गया है। अगर इन्होंने गिरफ्तारी करनी थी तो फिर अदालतों के कंधों पे बंदूक रख कर नहीं करनी चाहिए थी। इनको डायरेक्ट जैसे शेख रशीद को, जैसे फवाद चौधरी को, जैसे बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, इस तरह इमरान खान को भी गिरफ़्तार कर लेते। लेकिन गिरफ़्तारी करे तो कैसे, वो सारे सर पकड़ के बैठे हुए कि हम किस तरह करें। पुलिस अफसरान या FIA के अफसरान, उनमें किसी में हिम्मत नहीं है कि वो आके पाक इमरान खान के ऊपर हाथ डाले। उसके पीछे भी बहुत सारे वजूहत है। इमरान खान को असल में इस गिरफ़्तारी से बचने के लिए ज़मान पार्क में अपने घर से निकलने का जो एक इत्तला आई है, जो खुफिया कुछ मालूमात आई है, क्योंकि इमरान खान के भी अच्छे खासे ज़राए हैं खुफिया मालूमात के हवाले से, और चूँकि एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके, तो उन्होंने क्या किया है, उनको ये इत्तला मिली है कि आपने नहीं निकलना, ये अदालतों के नाम पे, और अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो अदालतें इतने बज़िद कभी किसी और के केस में हुई है जितने उस दिन लाहौर हाई कोर्ट के जो ये जजेस थे, जिसने ये इमरान खान की जो हिफाजती ज़मानती का जो एक दरख्वास्त था उस पर सुनवाई हो रही थी। तो इस मुस्तरद करने से पहले भाई डायरेक्ट आप अगर वो नहीं आ रहे तो आप मुस्तरद कर दे, आप उसके खिलाफ जो कार्रवाई है कानूनी तौर पर कर लीजिए। नहीं, वो बज़िद थे कि नहीं इस टाइम नहीं तो इस टाइम, इस टाइम नहीं तो इस टाइम, इस टाइम तो इस टाइम। इसके पीछे क्या लॉजिक है? इसके पीछे लॉजिक ऐसे थे कि इमरान खान को किसी तरह निकाला जाए बाहर, और इमरान खान को ये इत्तला मिली थी कि आपको किसी तरह आप बाहर निकालते हैं और आपको पकड़ के फिर कहाँ पे ले जाते और आपके साथ क्या कुछ होते, क्योंकि ये हुक्म कहीं और से आ रहा था, ये अदालतों का नहीं था। अदालतों के बहाने आपको निकलवाना था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ और अल्लाह ना करे स्क्रीन से गायब करने की और इन पाकिस्तानी अवाम को एक लीडर से महरूम करने की इस किस्म की साजिश उस दिन हुई थी। ये जो अंदरूनी ख़बरें जो इमरान खान को मालूमात आई थी, जजों पे और अदालतों पर प्रेशर डालने के लिए फिर एक हरबा शुरू किया गया है ना, दबाव डालने के लिए एक काम शुरू हो गया है। वो किसके? वो PMLN और इस मरियम नवाज़ के, क्योंकि इनका हरबा है, इनके जो ना यूँ समझ लें कि इनके जो एक तरबियत हुई है, इनके जो रवायात है, सियासी रवायात, जो इस तरह घटिया हरकतों की ऑडियो और वीडियो लीक्स और जजों को इस तरह प्रेशराइज करना ताकि वो जो फैसले होने और अहम फैसले होने वाले उस हवाले से थोड़ा सा वो बैकफुट पे जाए। कौन? अदालतें और जजेस। अदल इंसाफ वैसे भी हमारे मुल्क में माशाल्लाह नंगा नाच रहा है, लेकिन ये अभी जो थोड़ा बहुत कुछ होने वाला है और अकायद पर आईन कानून की यूँ समझिए कि उनकी तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ फैसले आने वाले, उस पर मरियम नवाज़ ने और हमारे जो माशाल्लाह राना सना साहब है, उसने ऑडियो और वीडियो लीक्स का एक हरबा फिर इस्तेमाल किया और वो इन एक्शन है इस किस्म की। यूँ समझ लें कि
अदालतों पे हमला करना ये और अदालतों को गंदा करने के मुतरादिफ कुछ इस किस्म की हरकत हो रहे और ख़बरें आ रही है। और आपने ख़ुद देखा कि सरारा सरवना ने उस दिन परवेज़ इलाही की एक ऑडियो लीक की थी और परवेज़ इलाही की ऑडियो लीक होने का इल्ज़ाम किस पे लगाया गया कि किसके साथ बातें हो रही थी, अदालतों को चलाने का इल्ज़ाम लगाया। इसका मतलब जजेस परवेज़ इलाही चला रहे, इसका मतलब जजेस न्यूट्रल नहीं है। तो ये बज़ात ख़ुद अदल इंसाफ, आइन और क़ानून और हमारे मौजूद जजेस पे क्या है, ये उनके हर्जा सराई है और इनके ऊपर गंद फेंकने वाले और ये तोहीन अदालत और तोहीन जो आइन जो है ना उसके ज़िम्मे में आते हैं। इस पर केस होना चाहिए। और उसके बाद CCPO के ट्रांसफ़र के हवाले से जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में उस दरख्वास्त पे कि ये जो है ना ज़ुबानी कलामी हुई है, ये ट्रांसफ़र केस किसका, ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब जो कि CCPO लाहौर थे इमरान खान के PTI की हुकूमत में, वो सुप्रीम कोर्ट ने वो ट्रांसफ़र जो है ना ख़त्म कर दी, मुस्तरद कर दी और इसको दोबारा बहाल कर दिया CCPO लाहौर को, यानी मोहम्मद डोगर साहब को। क्या हो गया कि अब इनकी चीखें निकल रही है। ये भी एक वजह इनके चीखों का कि ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब चूँकि इस्टेब्लिशमेंट के या किसी और के मुक़्तदर शख्सियात के या किसी सियासी विंग का हिस्सा नहीं है और वो बिल्कुल फेयर एंड स्क्वायर काम करता है और वो मेरिट पे काम करने वाला एक शख्सियत, एक ऑफिसर है। तो लिहाजा पुलिस में मेरे ख्याल से शाज़ व नादर ऐसे लोग पाए जाते हैं। उनमें से ये भी एक ग़ुलाम मोहम्मद डोगर साहब भी एक निडर CCPO और पुलिस के ऑफिसर है जो किसी के बातों में नहीं आते, किसी के डिक्टेशन पे नहीं चलता है। एनीवे, इस वजह से इनकी चीखें अभी निकल ज़िम्नी इलेक्शन से भागने की एक जो ना कोशिश जारी है, उस पर मशावरत जारी है। PPP ने तो ऑलरेडी ऐलान भी कर दिया है उनके जो सीनियर क़यादत है कि क्या करना है कि हमने ज़िम्नी इलेक्शन से मीन्स कि उसमें हिस्सा नहीं लेना है, क्योंकि अभी ज़िम्नी इलेक्शन लफ्ज़ से ये लोग डरते हैं, इलेक्शन में ये जा नहीं सकते। तो उस ज़िम्नी इलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये फ़ैसला कर दिया है कि हमने नहीं करना। PMLN जो है ना अभी क्या करने, वो इस ज़िम्नी इलेक्शन का हिस्सा उस ज़िम्नी इलेक्शन का हिस्सा न बनने के लिए उसकी मशावरत जारी है। और अब देखना ये कि ये कब ऐलान करते हैं कि हमने भी ज़िम्नी इलेक्शन से भागना है। आप इलेक्शन कमीशन का या इलेक्शन कमिश्नर का डटाई और बेशर्मी का अंदाज़ा यहाँ से लगा ले कि ज़िम्नी इलेक्शन के लिए सब कुछ है, फ़ंड भी है, सिक्योरिटी भी है, एवरीथिंग इज़ देयर, तमाम इदारे उनके साथ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर का एक ही काम है इलेक्शन करवाना। उसमें जो कुछ भी उनको चाहिए वो उसने खुद अरेंज करना है। उसमें जिस किस्म की भी कोई मामलात है उसने खुद जो है ना उस पर अपने ब्याह पे सब कुछ करना होता है। लेकिन वो अदालतों में जाके क्या कहते हैं, अदालतों में जाके वो ये बहाने और ये डिलेइंग टैक्टिक पे काम करते हैं कि इलेक्शन ना हो जाए और ना कराया जाए, चूँकि वो खुद एक डिक्टेटर बन गया है। कौन, ये इलेक्शन कमिश्नर जो है, जिसके बारे में इमरान खान भी कहते आ रहे हैं कि इंतहाई बेशरम और बेहया और बेगैरत किस्म का इंसान है। तो उसके हवाले से अगर आप देख लें तो वो वही हरकतें, वही फार्मूले वाकई कर रहे और ख़ुद अपने आप को साबित कर रहे, एक्सपोज कर रहे अवाम के सामने या इदारों के सामने। ये अपनी शख्सियत जो है वाकई एक जो है जिसे कह सकते हैं कि एक मुतनाज़ शख्सियत बना रहे और बना चुके हैं। वो एक जनरल मार्शल लॉ के जनरल जो है ना वो जनरल डिक्टेटर बन गया है और अपने इलेक्शन कमीशन को उस डिक्टेटर के अंदाज में चला रहा है, अपने इख्तियारात का नाजायज़ कानून और आइन से हट कर और उससे बाहर जाके, उसके लिमिट से, उसके दायरे से बाहर जाके क्या करते, अपने इख्तियारात चला रहे और मनवा रहे। एनीवे, फ्लैग मार्च का बहाना करके इमरान खान को जब पकड़ रहे थे कि फ्लैग मार्च कर रहे थे पुलिस वाले फ्लैग मार्च नहीं, उस वक्त, उस दिन से भी आपको मैंने कुछ लाइव भी क्लिप्स दिखाए थे और उस वक्त मैंने अपने प्रोग्राम में, व्लॉग में भी कहा था कि ये लोग मुख्तलिफ पुलिस की गाड़ी या फिर जैमर वाली गाड़ी, आप लोगों ने टेलीविज़न पे भी शायद देखा होगा, आप लोगों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया लोगों से सुना होगा और देखा होगा उस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। असल में वो इमरान खान को गिरफ्तारी के लिए आए थे, लेकिन वहाँ पे इनको इजाज़त नहीं मिली और इतने तगड़े नहीं थे कि वो अवाम का सामना कर लेते, क्योंकि अवाम जो है ना, यानी इमरान खान के वोटर सपोर्टर या PTI के वोटर सपोर्टर पूरा लाहौर क्राउड के सेंस में, हकीकत में इतना बड़ा क्राउड, इतना बड़ा क्राउड मैंने कम से कम नहीं देखा इस किस्म के दिफा के लिए कि किसी लीडर के लिए इतने लोग बाहर निकले हो। वो वहाँ पे जमान पार्क में जमा हो गए थे और जब वो सूरत हाल देखी तो इन्होंने बहाना कर दिया कि अपनी नाकामी या अपनी नाअहली या अपनी जनाब डर खौफ यानी इदारे का वो अगर हम इंतजार करेंगे तो राना सना और इसकी टीम ने ये बहाना किया कि हम फ्लैग मार्च यानी पुलिस वाले कर रहे थे, ये तो दहशतगर्दी के किसी सेंस में हो जाता है। तो या उनको एक तासुर देने के लिए किया जाता है, ये
पुलिस वाले फ्लैग मार्च जब करते हैं या किसी जंग की हालत में होता है, ये इमरान खान के पकड़ने के लिए इस वक्त ये इस टाइमिंग या इन दिनों में क्या ज़रूरत थी फ्लैग मार्च की। ये सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था कि हमने अभी इसको पकड़ तो नहीं सकते इमरान खान को, तो हम किस तरह कोई बहाना करके इससे निकल जाए। एनीवे, इमरान खान को अपने ख़ास ज़राए से ये पता चला था, जो जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये किसी और सोच से, किसी और ज़हनियत से आए हुए। सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन का ऐलान पर सुनवाई हुई थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पे ये टिक 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 यानी घड़ी के बाकायदा वो टिक टिक याद दिलाएं और उसका रिमाइंडर दे दिया कि टाइम बहुत तेजी के साथ जा रहे, इलेक्शन का ऐलान कर ले, इलेक्शन कराना है 90 दिन के अंदर अंदर हर हाल में। ये बाकायदा इलेक्शन कमीशन को बोला कि आपका काम है, आपने खुद ये सब कुछ करना है, अगर नहीं किए तो आप फिर आर्टिकल 6 के क्या हो जाएंगे, उसके मीन्स मुर्तकब हो जाएंगे और फिर उसके मुताबिक आपके ख़िलाफ़ आगे बढ़ेंगे। एनीवे, जज साहिबान ने वक्त कमी का उनको बाकायदा एक रिमाइंडर दे दिया। अब आपको पता है कि हमारे पाकिस्तान में आइन और कानून तो इलेक्शन कमीशन या इस PDM टोले को वो तो गाजर और मूली के बराबर भी नहीं रहे। वो अदालतों के से पहले भी फैसले ठुकरा चुके। अगर आपको इस्लामाबाद के ज़िमनी इलेक्शन बल्दियाती इलेक्शन का अगर देख लें, उसका 1 महीने पहले अहकामात जारी कर दिए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उस पर कोई किसी किस्म का कोई एक्शन या कोई ऐसे कोई इकदामात नज़र नहीं आए। तो आइन और कानून तोड़ना इनके लिए या इसको न मानना या उसको जो है ना जूते के नोक पे रखना, ये कोई बड़ी मानी नहीं रखते इस इलेक्शन कमिश्नर के लिए। तो अब देखना ये कि अपने बेशर्मी बरकरार रखता है और इलेक्शन कमीशन पे कोई कानून, कोई आइन, कोई अदल व इंसाफ के या अदालतों के जो एक सिस्टम है वो लागू होता है या नहीं। इस PDM के रिजीम चेंज का बयान या वाकई यार एक तो ये था कि इमरान खान जो है ना एक सेलेक्टेड है और 2018 के इलेक्शन ठीक तरह से नहीं हुए हैं। ये आज एजाज चौधरी साहब ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा जेल बरी तहरीक के हवाले से। लेकिन इमरान खान के इलेक्शन मीन्स इमरान खान के लिए 2018 के इलेक्शन ठीक नहीं हुए थे और ये खुद उसी इलेक्शन के रिजल्ट पे अभी बैठे हुए रेजिम चेंज की सूरत में उसका बहाना बना के इनके लिए वो सब कुछ ठीक था। तो अब वो ख़त्म करे, दोबारा इलेक्शन कराए तो पता चल जाएगा कि कौन सा क्या चीज़ ठीक था, क्या गलत, कौन आवाम चाहते कौन नहीं चाहते। और दूसरी बात, ये महंगाई का वावेला और शोर मचा रहे थे, तो अब मुझे बताओ कि यही PDM अब महंगाई के बारे में फजल रहमान हो गया, बिलावल हो गया, फिर मरियम नवाज हो गई, ये सारे लोग महंगाई के खिलाफ जो उस वक्त शोर मचा रहे थे, अब महंगाई किधर है, अब महंगाई के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे। और साथ साथ मीडिया वाले हजरात भी जो इनके टाउट बने हुए वो महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे, वो इनके खिलाफ क्यों नहीं हो रहे कि इस हुकूमत ने तो वाकई अवाम का जीना हराम कर दिया। एनीवे, इस पर नो डाउट अब इदारों ने एक्शन लेना है और लेना चाहिए। तो ये इमरान खान ने कल जेल बरो तहरीक का एक जो खिताब में ऐलान किया, उस हवाले से भी आपको मालूम होना चाहिए कि पहले पंजाब के तकरीबन 8 जो शहरों से एक वो इब्तिदा का एक लिस्ट एक ऐलान हो गया है। इनसे तकरीबन 200 लोगों का जेल बरो तहरीक का एक वो मतमीज़ आगाज़ होगा, इनकी गिरफ्तारी होगी और इनके साथ हज़ारों लोग गिरफ्तारी के लिए खुद जाके विलिंगली, ताकि एक तासुर दिया जाए इंटरनेशनली नेशनली कि हम खुद जो है ना अपने आप को इनके हवाले करते कि ये क्या करते, इनके ये शौक भी पूरा कर लेते जिसका हमारे ऊपर एक खौफ इन्होंने रखिए कि शायद जेल से हम डरते। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।